हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। वो इसीलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी रिमोट एरिया में रह के पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मतलब जिनके पास गाइडलाइन नहीं है और अंदर इच्छा बहुत ज्यादा है कुछ करने की। तो वो जो जहां है वहीं से कैसे अपना बेस्ट दे, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़े बड़े जगह पे पढ़ रहे होंगे, उनके पीछे बहुत सारा गाइडेंस होगा, तो उनके लिए तो चलो बहुत चीजें आसान हो जाती है। लेकिन ऐसी संख्या, ज्यादा लोग, ऐसे लोगों की ज्यादातर संख्या है जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। अंदर इच्छा बहुत है लेकिन सही गाइडेंस नहीं होने के कारण दिक्कत हो जाती है कहीं ना कहीं, और स्ट्रैटेजिकल चूक हो जाती है, या बहुत समय निकल जाता है पढ़ते पढ़ते, पता चला कि कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में चीजें चल रही थी, वहां नहीं थे जहां से एग्जामिनेशन में सवाल आता है। और खास करके ये वीडियो अभी फोकस्ड है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी बीपीएससी हो, सीडीपीओ का हो, यूपीपीएससी, जेपीएससी, कहीं का भी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेंस की बात बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी की जा चुकी है। और खास करके अभी जो मैं आप लोगों के अंदर एनर्जी देख रहा हूं, तो उससे मुझे भी एनर्जी मिल रही है। मतलब कमाल का है कुछ, मतलब एकदम कमाल का, जिसको कहते हैं ना, एकदम से कुछ भी तोड़फोड़ करने की स्थिति। इसको सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। अगर इसको सही डायरेक्शन अभी से नहीं देंगे तो एनर्जी जब वेस्ट हो जाती है ना, तो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी चीजें होती है जिसके कारण स्टडी पे असर पड़ता है। तो क्यों ना स्टार्टिंग से ही हम एकदम राइट वे में चले, एकदम सही तरीके में चले। सही तरीका, एकदम अचूक तरीका मैं बता रहा हूं, और ये काम नहीं करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी न्यूकमर हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं या पुराने हैं जिनका सक्सेस नहीं हो पा रहा है किसी प्रीलिम्स के एग्जाम में, आराम से समझिए चीजों को। सबसे पहली बात, आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ना है। शॉर्टकट स्टार्टिंग में नहीं अपनाना, शॉर्टकट नहीं अपनाना। इसके बाद अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कई समय से पढ़ाई छोड़ चुके हैं या जो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, पढ़ाई स्टार्ट करना आसान काम नहीं होता। दिखता है कि अरे ये तो पढ़ रहा है, पढ़ ही लेंगे। जो नहीं पढ़ते उनको लगता है हम भी पढ़ रहे होते हैं तो एग्जाम तो क्वालिफाई कर लेते हैं। एक बार पढ़ के तो देखो, समझ में आएगा पढ़ाई करने का जो दर्द है वो क्या होता है। तो जो भी पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी स्टार्टिंग हमेशा आपके इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट से होना चाहिए। वैसा सब्जेक्ट जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, वैसा सब्जेक्ट जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है इंटरेस्ट कहने का क्या मतलब? जैसे किसी को लगता है कि उनको ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को लगता है उनको हिस्ट्री पसंद है, किसी को लग रहा है पॉलिटी। तो आप स्टार्टिंग कीजिए अपने इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट से, क्योंकि एक पेस जब पकड़ लेगा ना, एक रिदम जब आ जाएगा, तो फिर आप आराम से जिसको पढ़ना है पढ़ते रहिए। लेकिन स्टार्टिंग करना है आपको एकदम जो आपके लिए सबसे आसान हो, सबसे इंटरेस्टिंग हो, वहां से। अब ये डिसाइड हो गया। अब सवाल उठता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो काम का ही है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, एग्जामिनेशन में वहीं से सवाल आएगा कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ये कॉन्फिडेंस एक्चुअली प्रीलिम्स के अंदर भी नहीं आता और मेंस के अंदर भी कई लोगों के अंदर नहीं आता। इस चक्कर में मेंस के आंसर राइटिंग में भी सब कुछ लिख देते हैं जो नहीं पूछा गया है, और प्रीलिम्स में भी सब कुछ पढ़ लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो जिसकी जरूरत नहीं उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। खैर, तो अभी प्रीलिम्स पे फोकस वीडियो है ये। तो आपको सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले, उस विषय को स्टार्ट करने के पहले मेरी सजेशन को मानिए, क्योंकि हम पहली बार में हिट करना है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में हिट करना है हमें, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पे आना चाहिए। ठीक है, अब आप जैसे मान लो पॉलिटी, एज फॉर एग्जांपल पॉलिटी का आप चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं, पूरे क्वेश्चंस को नहीं देखिए, पूरे क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। आपकी स्टार्टिंग कहां से होगी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, संविधान सभा बना, पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, प्रियम्बल आएगा। तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा, दूसरा जो भी चार्टर एक्ट से, जो चार्टर एक्ट टाइप का जो सुधार था वो आप देख लीजिए, तीसरा प्रियम्बल, चौथा पार्ट 1। अब इतने सवाल को आप पहले देख लीजिए। पहले प्रीवियस ईयर के पीसीएस में, यूपीएससी में, या जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं,
आप देखिए कि वहां किस तरह के सवाल आएंगे। सबसे पहले दिमाग में आएगा पढ़े है ही नहीं, सवाल दिखा रहे हैं, क्या आदमी है ये, है ना। पहले ही दिमाग में आएगा पढ़े है नहीं, सवाल को कह रहे सॉल्व करने के लिए। सवाल सॉल्व करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप सवाल को देखिए, सवाल को आप देखिए, ठीक है, तब आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब जब आप पहले ही राउंड में किताब पढ़ोगे ना, पहले ही राउंड में उस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो आप जब चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे पहली बार में, अच्छे अच्छे लोगों का स्किप कर जाता है फैक्ट, आपका एक भी फैक्ट स्किप नहीं करेगा, गारंटी है इस बात की। आप जैसे ही पढ़ोगे ना, क्योंकि आपने क्वेश्चंस के अंदर उस लाइन को पढ़ा है, वो जैसे ही लाइन नजर आएगा सीधा उठ के अंदर जाना शुरू कर जाएगा, वो आंखों के रास्ते जो है ना दिल में उतर जाएगा। एकदम यही होगा, आपको वो फैक्ट्स नजर आने लगेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाना है, फिर उस चैप्टर्स को पढ़ना है और पढ़ के उसी समय फिर से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब देखिए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व नहीं हो रहा है, या क्वेश्चन पूछा वो फैक्ट्स यहां है कि नहीं। समझ में आ रहा है? प्रीलिम्स फोकस बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। ठीक है, ये काम आपको हर सब्जेक्ट के अंदर करना है। आप जैसे ही 10 से 15 बार, मात्र 10 से 15 बार या 10 से 15 चैप्टर्स के अंदर ये वाला प्रैक्टिस कर लेंगे, मात्र 10 से 15 बार ये प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद आपको आइडिया ही लग जाएगा कि अच्छा, इस अगर कभी बाय चांस क्वेश्चंस नहीं भी मिला तब भी जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के सवाल इस पर्टिकुलर चैप्टर से आयोग पूछ सकती है। और दूसरी बात, जब आप पढ़ेंगे और पढ़ के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि हमारी पढ़ाई सही डायरेक्शन में चल रही है, हम वो सही किताब पढ़ रहे हैं, हम वो सही नोट्स पढ़ रहे हैं जिससे एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आ रहा है। ठीक है, तो इसको कहां फॉलो करना है? हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको इसको फॉलो करना है। अब सवाल है कि सिर्फ इतना ही करने से होगा नहीं, ये तो एक तरीका है जिसके कारण आप किताब का ऑप्टिमम पहली बार में यूज कर लेंगे और ये कर लेंगे, लेकिन यहां भी कई सारे ऐसे फैक्ट्स आपके सामने आएंगे जो आपको याद नहीं रहेंगे। इसके लिए आप रोते गाते रहेंगे किसी टीचर के पास, किसी सीनियर के पास, अपने दोस्तों में, कि सर मुझे आर्टिकल याद नहीं होता, सर मुझे फलाना ढिमाका याद नहीं होता। कभी कोशिश किया है? तो कहोगे किया है। लेकिन क्या रियली में किया है? तो कहोगे किया है, लेकिन एक्चुअली नहीं किया है। एक्चुअली आपने कोशिश नहीं की है, एक्चुअली आपने कोशिश नहीं की है। क्या आपने कभी भी जो फैक्ट्स याद नहीं है उसको पेज पर लिख के दीवार पर चिपकाया है? क्या कभी उसको 25 बार देखा है? क्या 26वें बार में याद नहीं हुआ यह शिकायत आप कर रहे हो कि 2 बार पढ़ के याद नहीं हुआ यह शिकायत कर रहे हैं? उस शिकायत के अंदर ईमानदारी नहीं है ना। समझ में आ रहा है? शिकायत के अंदर ईमानदारी नहीं है। तो शिकायत भी कीजिए तो ईमानदारी से कीजिए कि नहीं, हमने सही में पढ़ा है, सही में प्रैक्टिस की है, तब याद नहीं हुआ। आपको जो फैक्ट याद नहीं आ रहा, जो डाटा आपको याद नहीं आ रहा, उस डाटा को अगर वो इंपॉर्टेंट है तो आप उसको प्लेन पेपर में लिखिए, जहां जिस घर में है उसके दीवार पे चिपकाइए उसको, और उसको सुबह शाम दोपहर देखिए। जो जो फैक्ट याद हो रहा है उसको मोटे इस तरह का एक मार्कर भी ले लीजिए, उसको इस मोटे मार्कर से कलर करते चले जाइए, यानी वो नजर से गायब हो जाना चाहिए बिल्कुल। और जब वो गायब हो जाएगा, मान लो एक पेज में आपने 20 फैक्ट लिखा है, 15 फैक्ट लिखा है, उसमें से 6 गायब हो गए, तो 6 के बाद रेस्ट बचा है ना, 9 ही फैक्ट बचे अब ना आपके पास। 9 के अंदर 3 गायब हो गए, तो अब 6 ही, यानी आपका जो पहले नजर 15 फैक्ट पे जाता था, अब वो नजर 9 फैक्ट पे जा रहा है, अब वो नजर 3 खत्म करने के बाद 6 ही फैक्ट पे जा रहा है, तो नजर अब उसी 6 को उठाएगी ना। समझ में आ रहा है? तो ये काम आपको करना है और ये काम कीजिए, उसके बाद शिकायत कीजिए कि नहीं याद होगा, ये संभव ही नहीं है। तो पता चले यहां तो फ्रस्ट्रेशन है, याद ही नहीं हो रहा है, याद ही नहीं हो रहा है, याद ही नहीं हो रहा है। अरे क्यों नहीं याद हो रहा है? कर ही नहीं रहे। आप इसको करिए, ये आपको पूरा का पूरा जो है मदद करेगा। और तो ये तो हो गई आपकी बुक्स आपने कैसे पढ़ा और आप कैसे याद कर रहे हो। अब यहां पे एक लास्ट पॉइंट है जो तय करेगा कि आप पास करेंगे या नहीं करेंगे, वो है आपका रिवीजन करना। रिवीजन को आप कैसे लेते हैं? रिवीजन करना वो अहम पॉइंट है, माने एकदम इतना इंपॉर्टेंट है वो,
कि जस्ट सपोज कीजिए कि 2 दिन आपको टाइम नहीं मिलता है किताब पढ़ने का, लेकिन आपको 1-2 घंटे का टाइम मिलता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको नया नहीं पढ़ के रिवाइज करना चाहिए। नया नहीं पढ़ के आपको रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन का इतना इंपॉर्टेंस है। आप अगर सही तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, और रिवीजन करने का मतलब यह नहीं है कि थ्रोली पूरा का पूरा रिवाइज करना। रिवीजन करने का मतलब यह है कि वैसा सेक्शन जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे दिमाग में पूरी तरह से नहीं आया है, समझ है, पूरी तरह से नहीं, उसको रिवाइज कीजिए। एक दिन डालिए जहां पे सारे फैक्ट्स को रिवाइज कीजिए, और दिन जो है वो डालिए जहां पे सारे फैक्ट्स को नहीं, बल्कि उन फैक्ट्स को रिवाइज करेंगे जो हमको मेरे पकड़ में पूरी तरह से नहीं है, वहां गलती हो सकती है। ये सारा कर लिया, अब लास्ट हथियार यूज कर लीजिएगा, वो ये यूज कीजिएगा, अब बनाइएगा प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आप लगातार कर रहे हो प्रीवियस ईयर, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको उस बीच में भी करते रहना है। लेकिन इतना सब करने के बाद अब आप देखिए कि आप जो प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं उसके अंदर कहां कहां से सवाल छूट रहा है। अब देखो, क्योंकि आपने सब पढ़ लिया, सब तैयार है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर ली। अब देखिए कि अब उस चैप्टर्स के अंदर, अब मान लो आप बना रहे हो क्वेश्चन पेपर, एक कॉपी लेके बैठी, आप उस टेस्ट पेपर का लिखो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये सवाल गलत हो गया। तुरंत उसको किताब में देखिए, अपने बनाए नोट्स में देखिए, और उसको देख के उसी समय सॉल्व कीजिए। यह भी तरीका, यानी जब भी आपके सामने उसके बाद समस्या आने लगे, उस समस्या को तुरंत उठाइए और हिट कीजिए, क्योंकि अब समस्या आपको पर्टिकुलर तरीके से आएगी। अब समस्या एक एक करके आएगी। अब समस्या होलिस्टिक समस्या आपने दूर कर लिया। हो सकता है कोई पर्टिकुलर फैक्ट, कोई अलग टाइप का फैक्ट नहीं याद आ रहा है, तो अब जैसे ही नहीं याद आए, वो कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, उसको तुरंत समाप्त कीजिए करके। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पहले अटेम्प्ट में हिट करेंगे, पहले अटेम्प्ट में हिट करोगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस से गुजरना होगा। सुनने में आसान लगता है, पूरा आसान नहीं है, करना मुश्किल काम है, करने में मेहनत लगेगी, डेडिकेशन है तो कर लेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप कहीं भी एकदम कोने में कहीं नहीं क्यों ना रहते हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप ये चीज फॉलो कीजिए, रिजल्ट नहीं आए तो मुझे बताना, ठीक है। तो यही था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको डिस्कस करना था, क्योंकि बहुत सारे एकदम न्यू एनर्जेटिक स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उनको गाइड करना बनता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाइए।